देश सेवा और समाज सेवा में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि देश समाज से बनता है और समाज के लिए ही देश होता है। ऐसे में आज के इस दौर में ट्रेंड बदला है। बड़े बड़े अधिकारी समाज सेवा के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मुंबई इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर आईआरएस ऑफिसर उज्जवल चौहान साहब। इन्होंने हाल ही में जल प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया था, जहां इनको सम्मानित किया गया है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से इनके अथक प्रयास जल के संरक्षण के लिए। इन्होंने 200 250 करोड़ लीटर पानी का एक रिजर्वायर बनाया है, जिससे पानी को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा 45,000 पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं उनसे लोगों को राहत मिले। इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चौहान साहब। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए। किस प्रकार से आपके दिमाग में ये आइडिया आया है कि जल का संरक्षण बेहद ज़रूरी है? क्योंकि आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं तो पानी की जो किल्लत है वो भारत ही नहीं अन्य देशों के अंदर भी मौजूद है। तो भारत जैसे देश के लिए पानी को बचाना, ये आपके लिए कैसे दिमाग में है और कैसे आपने इसके ऊपर पूरा काम शुरू किया? थैंक यू सो मच फॉर विशेष। ये 2017 में काम शुरू हुआ। मैं धामनगांव नामक एक छोटे से गांव से पढ़ा लिखा है 10वीं तक। तो उस गांव में 2015, 16, 17, 18 4 साल उस एरिया में ही पूरा नॉर्थ महाराष्ट्र मराठवाड़ा सूखे का प्रश्न था। अगर आप उस दौरान अगर देखें तो पूरे भारत में ही उस 2-3 साल में सूखे का प्रश्न था। और उस दिन दौरान मैं 8 दिन अपने गांव में वारकरी सप्ताह की वजह से रुका। तो देखा कि जहाँ से मैं आया हूँ मेरी तो लाइफ ठीक सेटल हो गई है, लेकिन जो लोग मेरे साथ हैं, मेरा समाज, मेरा गांव, पूरा इलाका, उनमें जो एग्रेरियन क्राइसिस है उसका एक कारण महत्व का पानी का ना होना है। तो उस टाइम पे सोचा कि मेरे एंड से क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या योगदान मैं अपने गांव के लिए दे सकता हूँ। इस विचार से पहले साल एज अ हॉबी ये शुरुआत की थी। छोटे छोटे डैम्स बनाएंगे अपने गांव में, और डैम जितना बरसात का पानी होगा उसमें कलेक्शन होगा, पर्कुलेशन होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो पहले साल 14 करोड़ लीटर का हमने रिजर्वायर हमने धामन गाँव में बनाया था। और उस टाइम से लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो ये फिर सिलसिला आगे चलता है, मैं 5 साल से यही काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपका एक सपना, अगर मैं कहूँ कि 500 करोड़ लीटर का आपको एक रिजर्वोयर भी बनाना है एक तहसील के अंदर, तो क्या उसकी प्लानिंग है? किस तरीके से आप उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? और जो 45,000 पेड़ लगाने वाला जो काम है, उसको लगाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी या किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? फिर पहले साल के सक्सेस के बाद नेक्स्ट ईयर हमने 6 गांव में काम किया। तीसरे साल में 16 गांव में काम किया। लास्ट ईयर हम 34 गांव तक पहुंचे। ये काम करने का जो तरीका हमने ढूंढ के निकाला कि कोई भी गवर्नमेंट की योजना का सहायता ना लिए बिना एनजीओ से हम पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन फार्मर्स को अवेलेबल कर देते, और फार्मर्स उसमें डीजल डाल के और पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन चलाते हैं। और अपने खेत के बाजू में छोटी छोटी नाला नहर है, उसका डीपनिंग और वाइडनिंग कर लेते हैं, और उससे जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बनाते हैं। तो 60% एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ऑल मूवमेंट, 60% जो खर्चा है वो फार्मर करते हैं, और 40% जो है वो एनजीओ से आता है। तो ये एक मास मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट बन गई उस एरिया में। तो हमारा अब तक का जो अचीवमेंट है, 208 करोड़ लीटर का हमने वाटर स्टोरेज बनाया 34 अलग अलग गांव में। इनमें जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है और सातारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के। अभी जो हमारा इसको नाम दिया है हमने मिशन 500 करोड़ लीटर जल साठा। तो इसी मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए हमारा टारगेट है कि 100 गांव तक हम जब पहुंचेंगे तो हर गांव में 5-5 करोड़ लीटर का जब जल साठा बन जाएगा, छोटे छोटे चेक डैम जब बन जाएंगे, तो हम ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। भूजल का एक जो स्तर है आज के समय में वो बहुत नीचे तक जा रहा है। कई ऐसे सूखे एरिया भारत के अंदर हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर जिसकी हम बात करते हैं, जो बेहद ज़रूरी होता है पीने के लिए भी, खेती के लिए भी, वो नीचे जा रहा है। तो आपका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है उस भूजल को ऊपर लाने के लिए। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को संभव कर पा रहे हैं ताकि भूजल वो है नीचे जाने की बजाय ऊपर आए? जी, भूजल नीचे जाने का जो कारण है, पानी की उपलब्धता और पानी का वापर, यूज़,
इसमें मिसमैच है, जितना पानी उपलब्ध होता है उससे ज़्यादा किसान और इंडस्ट्री यूज़ कर लेते हैं, इसलिए भूजल पातळी सालों साल नीचे नीचे जा रही है। हमारे इस मॉडल में जब बरसात का जो पानी होता है उसमें 60% रन ऑफ होता है, बह जाता है पानी। अगर वही पानी वो एक गांव के इलाके में जगह जगह जहाँ जहाँ वो गिरता है वहीं उसको रोका जाए और परकुलेट करके उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया जाए, तो जून और जुलाई के 2 महीने में हमारे इलाके में इतना पानी आ जाता है कि ग्राउंड वाटर लेवल इतनी बढ़ जाती है कि लिटरली हम हाथ से बकेट भर सकते हैं, मतलब 5 फीट तक ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाती है। और फिर आगे के जो 2 महीने में उसमें जो झरने हैं, जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, उनका बहाव कंटिन्यू और सस्टेनेबल हो जाता है। तो ये ना खाली ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज करता है, इससे जो नदी पुनरुज्जीवन का काम है वो भी ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो अगर यही काम अगर हम हर एक गांव में कर सकते हैं तो हर एक गांव का जो ग्राउंड वाटर लेवल कम होने की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसका अहम मुद्दा ये है कि लोगों ने इस काम की मालकियत लेनी चाहिए, उनको ये काम अपना लगना चाहिए। गवर्नमेंट और प्रशासन उसकी एक जो कंट्रीब्यूशन है लोगों तक पहुंचाने में हमारा योगदान इसमें अहम है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ में आनी चाहिए इस काम के प्रति। सर, क्योंकि आप जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने भी सुना होगा कि इजराइल जैसे देश हैं, वो एक ऐसी टेक्निक लेकर के आए हैं जो सी वाटर को, समुद्री पानी को भी पीने लायक बना देते हैं। क्या इस दिशा में भी आपका कुछ काम करने का आगे का विचार है? क्योंकि हम भारत को भी देखते हैं तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्या हम ऐसी प्रक्रिया आने वाले समय में देख सकते हैं आपकी तरफ से कि हम उस समुद्र के पानी को भी पीने योग्य बना सकें? आपने अच्छा उदाहरण लिया है इसके लिए। इसराइल स्पेशली साउथ इसराइल में जो रेनफॉल है वो लगभग 30 mm है, मतलब बहुत कम है। एज़ कम्पेयर टू दैट हमारा जो भारत है वर्षा के बारे में बहुत समृद्ध देश। हमारे इलाके में जो खानदेश मराठवाड़ा ये जो रीजन आता है तो उसमें एवरेज रेनफॉल 300 मिलीमीटर टू 600-800 मिलीमीटर होता है। मतलब अकाल के साल में भी 300 मिलीमीटर बारिश उपलब्ध होती है। 300 मिलीमीटर मतलब साउथ इसराइल से 10 गुना ज़्यादा बारिश उपलब्ध होती है। और जो अपने किनारी प्रदेश है उनमें तो और ज़्यादा बारिश उपलब्ध है। तो आज की डेट में हमें डिसलाइनेशन लेके पानी की उपलब्धि ये एक सॉल्यूशन के दौर में लाने की आज की डेट में ज़रूरत नहीं। अगर जितना पानी उपलब्ध है उसको भी अगर हम संरक्षित कर पाए, उसको भी बचा पाए, और दूसरी चीज़ आपने जो कही उसका यूटिलाइजेशन यूज़ अगर वो प्रॉपर प्लान करके ले, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जो इरिगेशन की फ्लड इरिगेशन की जो पद्धत है वो चेंज करके अगर इसमें कर सकते हैं तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का जो बिहेवियरल पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें काम करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सर, चूंकि आप संरक्षण पे काम कर रहे हैं और ऐसे में इंग्लिश की एक कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बात करते हैं हम जल संरक्षण की, तो बात करते हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा आपके हिसाब से अगर हम उसको संरक्षित करने की जगह पानी को वेस्ट करने से अगर बचाते हैं? तो आपको क्या लगता है कि लोगों को इस दिशा में किस प्रकार से आगे आना चाहिए? जो पानी की कीमत है अगर लोग समझते हैं तो पानी का बचाना अपने आप शुरू हो जाएगा। हमारे जो मिशन 500 करोड़ लीटर का अ, एक स्पेशलिटी है कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होगा। जो फार्मर को इसकी ज़रूरत लगती है वही फार्मर इसमें 10,000 20,000 30,000 रुपये का डीजल डालता है, अपना छोटा सा पॉन्ड बना लेता है, लेक बना लेता है, चेक डैम बना लेता है, और उसको मालूम है कि इसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ा है, इसलिए उसकी अहमियत भी वो जानता है। जब वो उसका यूटिलाइजेशन करेगा तो उसको मालूम है कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आया मुझे। अदरवाइज नेचुरल रिसोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक मोटर बटन दबा के गन्ने की खेती के लिए उसको फ्लड इरिगेशन करेगा तो अवेलेबल वाटर रिसोर्स कितना भी हो वो कम ही पड़ेगा। इसलिए जो यूज़ करने वाला है उसको अगर उसकी कॉस्ट समझ में आए तो उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर करने लग जाएगा वो। सर, लास्ट सवाल आपसे, क्या महाराष्ट्र के अलावा भी आपका और प्लान है कि देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के पानी संरक्षण या फिर पानी को बचाने की जो मुहिम है वो घर घर तक पहुंचाने का है? आ, ये अगर हो जाएगा तो इट विल बी वेरी नाइस। लेकिन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा जो टीम है उसका रेप्लिकेशन, वो लिमिटिंग फैक्टर है। हम जो इतना 34 गांव में काम कर पाए इसका एक इम्पोर्टेंट महत्व का कारण है 5 पाटिल मॉडल है। कि मेरे साथ मेरे 14 साथी है जो निस्वार्थ काम करते हैं, उनको कोई मानधन कोई पेमेंट सैलरी नहीं मिलती, वो 5-5 गांव की जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए उनको 5 पाटिल कहते हैं।
वो गांव-गांव जाते हैं, खेतकरी जो किसान हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको इस काम के लिए तैयार करते हैं। शिवार फेरी मतलब जो एरिया है, उसका सर्वे करते हैं, प्लान करते हैं कैसे काम किया जाए और वो एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये जो लोग हैं, इनको देख के फार्मर तैयार होते हैं। बाकी मशीन की अवेलेबिलिटी, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं, ये मिल जाएगा। जहाँ भी ये सूखे का प्रश्न है, वहाँ लोग भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन 5 पाटिल जो ऐसे जो लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपना सैटरडे संडे इस काम के लिए दें, ये रेप्लिकेट करना मुश्किल है। तो इसलिए ये जिस स्पीड से बढ़ेंगे उसी स्पीड से काम बढ़ सकता है। इसलिए हम अभी चाहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के और ज़िलों में पहुँचे तो खुशी की बात है। अगर यही मॉडल अगर भारत के ज़िलों में पहुँचेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की डेट में हम उतना आगे की नहीं सोच रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं ये कि आपके इस काम को जो है लोग समझेंगे और पानी की कीमत को जो आपने बात की है उसको भी ज़रूर समझेंगे। अगर कोई भी एक बंदा पूरे देश में से अगर सभी एक एक गिलास अगर पानी भी बचाए तो मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी होगा, वो भी एक योगदान होगा देश सेवा के लिए और मानव सेवा के लिए। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सर का ये जो प्रोग्राम है, जो मिशन है, जो सपना है पानी के संरक्षण का, वो घर घर तक जन जन तक पहुंचे और लोगों को पानी की कीमत समझ में आए, ताकि आने वाली जो पुश्तें हैं उनको पानी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करनी पड़े। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गोड, J24 न्यूज़।